अपने छोटे से घर को बनाने, चलाने से लेकर अपने घर वालों की खुशियों की सारी ज़िम्मेदारी ना एक औरत पर आ जाती है। तो क्यों ना आए, क्योंकि औरत होती ही घर को बनाने वाली है। जी हाँ, ना सिर्फ़ घर को बनाती है बल्कि अपने खलूस से, अपनी खालिस नीयत से उस घर को मैं कहती हूँ एक अपने छोटे से आशियाने को ना जन्नत नुमा बनाकर ना एक सुकून वाली ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल बना देती है। इसलिए तो नहीं मैं कहती भई औरत के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अपनाकर या जिनको समझकर वो अपने छोटे से घर में अपनी सलीकामंदी से कफ़ायशारी में रहकर ना अपने आशियाने को जन्नत बना देती है। तो बस आज कुछ यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आपकी पलवशा फिर से आ गई बई न्यू साल की नवे साल दियाँ नवियाँ टिप्स लेके बई या फिर बोलूँ शानदार टिप्स के साथ। तो जी सर्दियों में ना ये देखिए मैं ये लेकर आई थी। ये ना मैनुअल हैंड प्रेसर जूसर है, मतलब इसकी काफ़ी टाइप्स हैं लेकिन ये इतना हैंडी है और इससे इजीली ना जूस जो है वो निकल भी जाता है। और वो जो हमने बड़े-बड़े टूल्स रखे होते हैं ना, बड़ी-बड़ी चीज़ें, किचन छोटे होते हैं ना तो इतनी जगह नहीं होती, और ये हैंडी भी और काफ़ी मतलब कहीं पे भी ये सेट हो जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए ना हमने झटपट से जूस निकालना होता है, और वैसे भी मैं ये सर्दियों में जूसेस का इंटेक बहुत ज़्यादा करें तो ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। तो मैंने मोहम्मद के लिए ना ये और देख लिया करें, खटास ना हो, माल्टे मीठा होना चाहिए, फिर बच्चों को दे, क्योंकि गला फ़ौरन पकड़ा जाता है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, और ये इतना छोटू सा था लेकिन काम पूरा कर रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़र लेकर, बड़ी-बड़ी चीज़ें लेकर ही अपनी चीज़ों को ना मतलब अपने घर को शानदार बना सकें। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से या फिर छोटे-छोटे आइडियाज़ से, या फिर मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ों से जो आपके घर में कम से कम जगह घेरे और यूज़ में भी काफ़ी देर तक आ जाए। तो ऐसी चीज़ें ना आपको घर में ज़रूर रखनी चाहिए। मैंने ये लेकर आई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और काफ़ी झटपट तरीके से जूस निकल गया। होता है ना, ब्लेंडर निकालो, फिर वो सारी सफाई करो। ये छोटी-सी चीज़ थी, छोटू सा था और उसको साथ ही सफाई कर ली। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी यही है, अपने जो मर्ज़ी चाहे मौसम हो, लेकिन सर्दियों में ना हम लोग बहुत ज़्यादा मीट का इंटेक कर रहे होते हैं। काफ़ी घरों में मैंने ये देखा है, लेकिन आपने वेजेस का भी यूज़ बहुत ज़्यादा करना है। जैसे मैं आज शलजम का ना भरता बनाने लगी हूँ, और इस तरीके से अगर आप लोग शलजम का भरता बनाओगे ना तो बहुत 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 डिलीशियस बनने वाला है। और जो आपके घर के बच्चे नहीं ना खाते, या कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो नहीं शौक से खा रहे होते, वो भी झटपट तरीके से खा लेंगे। सिंपल शलजम को हमने कट कर लेना है, और फिर साथ साथ आप रेसिपी देखते जाएँ। अच्छा, आज ही टिप्स के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूँगी आप लोगों के कमेंट्स भी, कि आप लोगों ने काफ़ी मुझसे कमेंट्स में मतलब चीज़ें पूछी हुई हैं कि आप ही अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे आगे लेकर जाएं, या फिर टॉक्सिक पीपल से हम कैसे छुटकारा मतलब पाएँ, कैसे अपने दिमाग से ऐसे अपने बुरे बुरे ख्यालात को ऐसे झटक दिया करें। तो आज सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं बता दूँ, जो पहला कमेंट आया था कि आप ही हम कैसे टॉक्सिक लोगों से ना बचें। तो पहली चीज़ है, देखो यार, आप लोग ना सबसे बड़ा हमारे पास एक हथियार है, वो है खामोशी, बस। अब बहुत सी मेरी बहनें कहेंगी नहीं भई, अगर हम खामोश हो गए तो अगला बंदा जो है ना हमारे सर पे नाचेगा। ऐसे होते हैं कमेंट्स, मुझे आ रहे होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था। मैं एक चीज़ बताऊँ, खामोशी से क्या है, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग हैं ना वो आपके बस इंतज़ार में होते हैं कि कब आप कोई बात निकालो और उसको पकड़ के ना वो घुमा फिरा कर ऐसे उस बात को मोल्ड कर दे, खुद हैरान होते हो कि हमने तो ऐसी बात ही नहीं कही थी, इस बंदे ने बोल कैसे दिया, या बंदी ने बोल कैसे दिया। क्यों? क्योंकि उनका काम ही है नेगेटिविटी फैलाना, उनका काम ही है आपकी इमेज को डाउन करना। तो आप उनसे लड़ नहीं सकते, चाहे आप जितना मर्जी आर्ग्यू कर लें, जितना मर्जी डिबेट कर लें, आप उनसे जीत नहीं सकते। तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों में से भी नुक्स निकालेंगे, उसको घुमा फिरा के नेगेटिव मतलब जोन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर आप लोग खुद हैरान होते हो कहाँ सफाइयाँ देते फिरोगे आप लोग। इसीलिए बहुत ज़रूरी है खामोशी अख्तियार कर लें। ऐसे लोगों से ना बस पीछे हट जाएं, दैट्स इट। उन लोगों को कुछ ना बोलें, कुछ ना कहें, कुछ बुरा भला ना कहें, उन लोगों को फील भी ना होने दें कि आप लोग उनसे नाराज़ हैं। बस खामोशी अख्तियार कर लें, ताकि वो अंदर ही अंदर कुटते रहें, सड़ते रहें, जलते रहें कि यार ये बंदे हम इतना कुछ कर रहे हैं, ये आगे से रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही या कर रहा, या आगे से इसका रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा। तो हमेशा याद रखें, अपना जो आप रिस्पॉन्स है ना, या फिर अपना रिएक्शन है, वो अपने लिए सेव करके रखें। क्योंकि ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, इनकी एनर्जीज कभी ज़ाया नहीं होती, इनकी एनर्जीज डबल हो जाती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक वो नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, उनकी एनर्जीज कैसे डबल होंगी। तो वो नेगेटिविटी फैला कर ही नेगेटिव जो है ना एनर्जीज उनकी डबल होती हैं। लेकिन हम जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो बेचारे तो नहीं गेन कर सकते अपनी एनर्जी को, उनकी तो वेस्ट जाती रहेगी उनके साथ लड़ाई में। तो अपनी एनर्जी को बचा कर रखें,
अपने आप को प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ करें और अपने गोल सेट करें कि अपनी एनर्जी को उसमें इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी को उस चीज़ में इन्वेस्ट करें कि भाई नहीं, हमने उनके साथ नहीं लड़ने में करना। और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह के हवाले कर दिया करें लोगों को। अल्लाह सुब्हान ताला बेहतरीन जो है ना वो रिज़ल्ट देने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ-साथ बता दूँ, शलजम सिंपल मसाला भून के ना तो मैं शलजम डाल देती हूँ, थोड़ा-सा पानी डाल के उसको बस थोड़ा-सा सॉफ्ट होने देती हूँ, फिर मैशर की हेल्प से मैश कर देती हूँ। और मसाले मैं घर के ही ऐड करती हूँ, कोई बाज़ार का मसाला नहीं होता। नमक, मिर्च लास्ट पे जो है, काली मिर्च और हरा धनिया जो है वो मैंने ऐड कर दिया। और ये देखिए, दम पे ज़रूर हांडी को रखा करें एक दफ़ा लास्ट मोमेंट पे, लो फ्लेम पे या फिर चूल्हा बंद करके ना उसको ढक्कन देकर। तो दम में भी ना बड़े मज़े का लास्ट पे ना एक काम किया करें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और खाना जो है ना बड़ा मज़े का बनता है। और ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी मज़े की बनी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कल गई हुई थी स्टोर, आप लोग ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा है, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी मोहम्मद के लिए। कुछ ये देखिए, मैं वाइट बोर्ड लेकर आई, क्योंकि ना एक रिसर्च के मुताबिक भी ना बच्चे जैसे 1 साल अबव होते हैं ना, तो उनको इस तरीके से ना आपको कुछ भी ना राइटिंग वे में या फिर ऐसे कुछ भी आपको देना चाहिए, ताकि वो थोड़ी सी ना अपनी मूवमेंट्स, अपने स्टिमुलाई को एक्टिव रखे। तो मैं इसलिए मोहम्मद के लिए ये लेकर आया कि ठीक है, उसे हाथ से अच्छे से पेन तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन वो इजीली ना इससे ड्राइंग करके अब ज़रा उसके ना स्टिमुलाई जो है वो एक्टिवेट भी हों, और उसके जो है ना उसके माइंड जो है वो भी जो है वो बूस्ट, माइंड पावर जो है उसकी बूस्ट हो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे ना इंगेज रहते हैं और आप बड़े इजी फील करते हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी बहनें पूछ होती हैं, आप भी छोटे बच्चों के साथ काम कैसे करें? पलवशा आप ही छोटे बच्चों के साथ हम कैसे घर को डेकोरेट करें? पलवशा आप ही हम छोटे बच्चों के साथ कैसे अपने घर को अपने आप को टाइम दें? तो इस तरीके से होम मेकर पलवशा ने आज आपको बता दिया। अपने बच्चों को ना मतलब उनको मोबाइल फ़ोन प्लीज़ मत दिया करें, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें जिनमें इंगेज कर दिया करें, जिससे वो कुछ फ़ायदा हासिल करें। अब यहाँ पे मोहम्मद को मैंने अपनी नज़रों के सामने बिठाया हुआ था, ठीक है? साथ-साथ मैं रूम के काम, जो छोटे-मोटे काम होते हैं ना, तो वो भी करती गई साथ-साथ, लेकिन बच्चों को अपनी नज़र के सामने रखना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी काम है। तो ये देखिए, इसको मैंने बिठा दिया और ये बस शरारतें इसको सूझ रही थी, और बस इसको पता था ना जब भी वीडियो चल रही होती है ना, तो पता है इसको क्या होता है, तब नहीं ये काम करता। और जैसे ही मोबाइल फ़ोन मैंने मतलब वो वीडियो ऑफ़ कर दिया, तो बस इसके काम स्टार्ट हो जाए हो जाते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे अब वही कमेंट का मैं डिस्कस करूँगी, तो आपको आप ही पलवशा ने बहुत अच्छी चीज़ बता दी है। आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज़ को ना वेस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी एनर्जीज़ को ना प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है, और ऐसे लोगों से बस खामोशी इख्तियार कर लें। कोई उनको शट अप कॉल देने की ज़रूरत नहीं, कोई उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जितना आप रिस्पॉन्ड करोगे, वो उतना एक्टिवेट होंगे, वो उतना एक्टिव होते जाएँगे। हमने तो उनको डीएक्टिवेट करना है, हमने उन लोगों को एक्टिव नहीं रखना। तो बस, तो उनको डीएक्टिव रखने के लिए या करने के लिए आपका खामोश रहना और चुप रहना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा, वैसे ना ये काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, अब शुक्र अल्लाह का धूप निकल आई थी, 2 दिन हो गए हैं। तो जैसे ही धूप निकलती है ना सर्दियों में, मुझे लगता है हम सब होम मेकर ना कपड़े धोने में लग जाती हैं बस, कि जैसे-तैसे करके कपड़े धो लें और सुखाने लगा दें बस, क्योंकि नीचे मैंने डाले हैं कपड़े लास्ट वीक, और यकीन करें 3 दिन में जाके वो खुश्क हुए हैं, सूखे हैं। मतलब सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और एक ना स्मेस क्रिएट हुआ होता है, डाइनिंग एरिया यूज़ होता है, और मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर तो मैं तो झटपट तरीके से ना ऐसे धूप भी इंजॉय कर रही होती हूँ इस टाइम पे। मोहम्मद को भी अच्छा मैं ऊपर ले जाती हूँ छत पे ही, साथ-साथ उसको भी ना ये मैंने उसकी जो है गाड़ी ऊपर ले जाती हूँ, छोटी वाली, बड़ी वाली नीचे है, क्योंकि उसको फिर ऊपर लेकर जाते वक़्त ना बड़ी मतलब बड़ा बंदा होता है, सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो काफ़ी हैवी है। तो इस तरीके से फिर मैं भी धूप ले रही होती हूँ, मोहम्मद के साथ भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, जब भी आप धूप ले रहे हो, ज़्यादा कोशिश क्या करें, ना स्वेटर पहन के रखें, ना कैप पहन के रखें, ना सॉक्स पहन के रखें, क्योंकि आपकी बॉडी को ना धूप लगनी चाहिए। बालों को भी लगे, आपके हाथ-पाँव को भी लगनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। हम सप्लीमेंट्स और इवन दो लेते हैं, लेकिन फिर भी जो नेचुरल चीज़ है ना, जो ऑर्गेनिक चीज़ है, उसका अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे अज़ान होना शुरू हो गई, और अज़ान के टाइम पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की, ये देखें आप। कुछ नोट करें आप लोग, आप लोगों से पूछती हूँ फिर मैं। कमेंट में बताइएगा क्या नोट किया। अच्छा, ये थी स्क्वार्ल, ठीक है, गुलहरी बैठी हुई थी, और यकीन करें जब तक अज़ान होती रही है ना, मैं भी बैठ की चेयर पे और ये भी बैठी रही है, और ये ऐसे गुमसुम होकर बैठी ना, पूरी अज़ान मैं नोट करती रही, अभी उठेगी, अभी उठेगा या उठेगी तो लेकिन ना ये वहीं पे बैठी रही है, ये उठी नहीं है वहाँ से। और जैसे ही अज़ान ख़त्म हुई है, उसके 1 मिनट बाद ये देखें, इस तरीके से 1 सेकंड बाद, सॉरी, ये उठ के वो गई। यानी कि मैंने यहाँ से एक चीज़ नोट की, देखो चरिंद परिंद भी अल्लाह सुब्हान ताला की हम्दो सना में लगे होते हैं। तो देखो हम इंसान कितने नाशुक्रे हैं।
हम अज़ान हो रही होती है, हम अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, यानी हम पर फ़र्ज़ है अज़ान का जवाब देना, अज़ान को सुनना। अगर जवाब नहीं देना आता तो सीखें और अज़ान को अच्छे तरीके से सुनें, बैठ जाया करें। जो भी आप काम कर रहे हैं आपने वो काम छोड़ देना है और अज़ान को इम्पोर्टेंस देनी है। तो देखो ये चीज़ हमें बताई गई है बचपन से, लेकिन हम इंसान इसको इतना फ़ॉलो नहीं करते जितना वो देखो चरिंद परिंद करते हैं, जिनको कोई मतलब लर्निंग पार भी नहीं है उनकी, ना उनको सिखाया गया है, लेकिन उनके मैं कहती हूँ अल्लाह ही है सारी कायनात का मालिक बेशक, और उसी के कब्ज़े में दोनों जहानों की जान है बेशक। और यकीन करें जब हम ये चीज़ समझ जाएँगे ना, उस गुलहरी के अंदर मैंने उस टाइम पे सुकून देखा। वो कितने सुकून से बैठी थी, उसे कोई फ़िक्र नहीं थी, ना अपने फ्यूचर की, ना अपने पास्ट की। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान तआला का कलाम सुन के ना तो वो सुकून ले रही थी। और मैं कहती हूँ अगर हम इंसानों को ये बात समझ में आ जाए ना कि दिल का सुकून सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह इलाही में मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता आपको, यकीन करें। मेरी बहनें जो मुझे मैसेज करती हैं ना, आप ही हम स्ट्रेस में हैं, हम एंजाइटी में, हम डिप्रेशन में हैं, यकीन करें दिल के अंदर से अल्लाह को पुकारें, दिल की गहराइयों से उस ज़ात को पुकारें, फिर मैं देखती हूँ आपको कैसे सुकून नहीं आता। दुनिया की कोई मेडिसन, कोई रेमेडी, कुछ चीज़ भी आपको ना, कोई ट्रीटमेंट आपको डिप्रेशन से नहीं निकाल सकती, सवाए एक चीज़ है जो परमानेंट इलाज है डिप्रेशन का, वो है अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह इलाही में। बस उस बारगाह इलाही में सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि गुनहगार बंदे हैं हम लोग, गुनाह हम आते जाते हमसे गुनाह होते हैं, छोटे मोटे तो हो ही जाते हैं, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कहते। लेकिन अगर हम इस्तगफार का विर्द कर लें और अल्लाह सुब्हान ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लें, यकीन करें दिल का सुकून मिल जाएगा। और हाँ, अल्लाह के बंदों के साथ हम अपनी नीयत खालिस कर लें। वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ ते बेरे पार। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है हम में, नीयत साफ़ की, क्योंकि कहीं न कहीं दिल की गहराई में भी अगर आपने अल्लाह की मखलूक के बारे में कुछ बुरा सोच लिया ना, वो एक ना एक दिन आपके पास पलट कर ज़रूर आएगा। इसीलिए अपनी नीयत को साफ़ कर लें, और मैं कहती हूँ ऐसे आपको दिल का सुकून मिल जाएगा ना कि आप लोग खुद मुझे दुआएँ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सैंडविचेस की रेसिपी बता दूँ, मैंने ना यहाँ पे कबाब बनाए थे। चिकन, दाल उनको मैंने बॉयल कर लिया, साथ में जो है आलू और मटर और गाजर, क्योंकि वेजिस भी ऐड कर लिया करें, अच्छी बात है ना, कबाब के अंदर हर चीज़ आ जाती है, आप इनटेक कर लेते हैं। तो मैंने फिर साथ ही ना कबाब बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, मोहम्मद की नमक मिर्च काली मिर्च सिर्फ मैं डालती हूँ, ज़्यादा नहीं मैं इसको हेक्टिक करती, और ताकि बच्चे भी खा सकें। और फिर मैंने ना इस तरीके से, जब भी आप बाहर से ऑर्डर करवाने से अच्छा आप घर में ही ना सैंडविचेस बना के बच्चों को दे दिया करें। ब्रेड निकालें, ब्रेड के ऊपर जस्ट उसको सेक करें, सॉरी उसको तवे के ऊपर इस तरीके से सेक कर, और वही कबाब रख के उसके ऊपर केचप, मायोनीज़ या सैलेड रख के ना, चीज़ भी आप लगा के बच्चों को दे दें। इससे ना बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में खा लेते हैं चीज़ों को, और बाहर की जंक फूड से बच जाते हैं। नो डाउट खाओ, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन इतना भी इंटेक किसी भी चीज़ का देखो ना, ओवरडोज़ किसी भी चीज़ की ना, ओवर इंटेक वो हार्मफुल है आपके लिए। अब मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, आप ही हम चाय की आदत कैसे छोड़ें। अब देखो एकदम से नहीं छूटती, मैं चाय को बुरा नहीं कह रही, हाँ, लेकिन किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना, मतलब उस चीज़ का डबल इस्तेमाल कर लेना, वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। और फिर आपको पता है कि उस चीज़ के फिर साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, आपकी स्किन के ऊपर होते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हो ना, तो फिर आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा यार, हमने ये लापरवाहियाँ की हैं, तो आज ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए अगर हम ये सोच लेना, थोड़ी-सी गौर-व-फ़िक्र अपनी ज़िंदगी में कर लेना, सिर्फ़ अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी ज़ात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, देखो हम ये इस चीज़ पे तो बहुत गौर-व-फ़िक्र करते हैं कि जी, हमने इस ब्रांड का जोड़ा लेकर आना है, इस ब्रांड की जूती पहननी है और इस ब्रांड की ज्वेलरी पहननी है। क्या हम इस चीज़ पे गौर-व-फ़िक्र करेंगे कि हमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ब्रांडेड बनाना है? यकीन करें, अपनी पर्सनैलिटी को ब्रांडेड बनाने का आज से ही सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। आप फ्यूचर में पछताएँगे नहीं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, छोटी-छोटी हमारी गौर-व-फ़िक्र है, थोड़ी-सी हमारी मतलब चीज़ों की तरफ ना थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज करके उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेकर जाएँ। और फिर मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखें, तो देखिए इतनी बड़ी मैंने एग्जांपल दे दी है इस गुलहरी की मैंने आपको। तो इस तरीके से क्या पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आपके अंदर आएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और ना चीज़ों में नुक्स कम से कम निकाला करें, क्योंकि इससे भी आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जन्म ले लेती है। कोशिश किया करें हर चीज़ में पॉजिटिव सोचा करें। यकीन करें जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनको आप उनके आगे सोना भी रख लेंगे ना, उसमें भी वो कहेंगे अच्छा सोना है, वो डायमंड क्यों नहीं है, हीरा क्यों नहीं है।
तो इस तरीके से एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर चीज़ में नुक्स निकालेंगे यार, हर चीज़ में तो नुक्स निकालने वाली ज़ात ना बने, क्योंकि वो फिर टिल द एंड ना वो खुद ही गड्ढे में जाके गिर जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, बच्चों को ना ज़रूर अपने बड़ों के साथ ना उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करने दिया करें, चाहे नानी है, नाना है, दादी है, दादा है, बड़े ना चाहे जैसे हम मुझे ना एक कमेंट भी आया था कि जी हमारे बच्चों को हम बड़ों के साथ इतना नहीं इन्वॉल्व रखते, क्योंकि बड़े जो है ना इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या सीख देंगे। ओह माय गॉड! जब मैंने ये कमेंट सुना मेरे दिल को इतना हुआ ना, यार वो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे ये बताएं, शऊर होना चाहिए, तालीम मैटर नहीं करती, शऊर होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो तालीम याफ्ता होकर भी वो बेअक्ल है, उनके अंदर वो लगता ही नहीं है कि वो तालीम याफ्ता है। तालीम आपको शऊर नहीं देती, ये आपकी गलत फहमी है। मैंने ऐसे अनपढ़ लोग देखे हैं, मैं उनको पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड देना चाहती हूँ जिनके अंदर शऊर है। वही तो बात है ना, हमने इतना अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को ना इस ब्रांडेड में, मॉडर्न चीज़ों में इतना इन्वॉल्व इंगेज कर दिया हुआ है कि अब हमें अपने बड़े हमें ऐसे लगते हैं, हम अपने बड़ों के बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं। देखो, जिसने आपकी तरबियत की है, क्या आपको अपनी तरबियत पे शक है? मुझे लगता है ये वही लोग बोलते हैं जिनको अपनी तरबियत पे शक होता है या फिर अपनी तरबियत अच्छी नहीं लग रही होती। क्योंकि हमारी तरबियत, मुझे तो इतना प्राउड है कि मेरी तरबियत या फिर मैं मोहम्मद के मामा बाबा की तरबियत जिन्होंने की है, तो क्या वो मोहम्मद की तरबियत अच्छी नहीं कर सकते? मुझे ये बताएं। तो मैं तो अंधों अंधों की तरह, यानी आंखें ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ अपने बड़ों की। तो देखिए ना, पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट कैसे होगा जब आप इतनी इतनी बात पे नेगेटिविटी जो है वो फैलाएंगे और नेगेटिव सोचेंगे। बट एनी हाउ, यहाँ पे बता दो, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। मैं क्या करती हूँ, दही के अंदर ना विदाउट शुगर कुछ भी नहीं डालती, मीठा, ड्राई नट्स डाल देती हूँ सारी, जो भी फ्रूट्स हैं, बनाना, एप्पल आप डाल सकते हैं, चिया सीड आज खत्म हुआ था, वैसे मैं चिया सीड भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। और ये भी आप इनटेक, ये भी आपकी एनर्जी बूस्टर रेसिपी है भाई, इसको भी आपने, क्योंकि देखिए दही जो है ना वो गट इश्यूज़ बड़े रिजॉल्व कर लेती है आपके, जिनको गट इश्यूज़ है ना, दही उनके लिए होममेड दही। अच्छा, बाहर का दही अगर नहीं घर में बनाया तो ठीक है, लेकिन होममेड दही के ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसलिए घर में अगर दही आप जाग लगा लिया करें ना, तो वो आपकी काफ़ी, मतलब आपके लिए, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल है। तो मैं इसको ना इंटेक ज़रूर करती हूँ, और चाहे सर्दी हो गर्मी हो, गले की टेंशन ना लिया करें, लेकिन ऐसी चीज़ों को ज़रूर इंटेक किया करें। अच्छा, जैसे ही मैंने ये स्टोरी लगाई ना अपनी इंस्टा पे और मतलब शॉर्ट्स पे, आप सब ने भरमाल कर दी मैसेजेस की, आप भी प्लीज़ बता दें, इसका प्राइस बता दें कैसा था, लाम वेबसाइट। अच्छा, मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी ऑर्डर किया था, अब ये सेकंड टाइम था, ठीक है। तो या मैंने 2 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, एक वाइट में और एक मेहरूनिश में। मेहरून कलर, अच्छा वाइट का स्टफ़ मुझे नॉर्मल लगा, ठीक है, और वो 3000 का था। ये मेहरूनिश वाला ना 2500 का था, स्टिच्ड था, 2 पीस था। और सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी है, मैं वाइट से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मेहरूनिश ड्रेस का ये, इसके ट्राउज़र स्टिचिंग बहुत अच्छी है। लेकिन होता है ना, लोकल मार्केट से हम ट्राउज़र ले लें, ज़रा बैठे तो फट जाते हैं, या फिर उनकी स्टिचिंग अनकम्फर्टेबल होती है हम लेडीज़ के लिए, तो हम अच्छे से वेयर नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, ये देखिए, इसकी लेसेस भी लगी थी और लॉन्ग शर्ट थी, ट्राउज़र था, मुझे यानी अच्छा लगा ये मेहरूनिश। घर में पहनने के लिए ठीक है। अगर 2500 में आपको, क्योंकि आजकल टेलर्स भी आपको पता ही है 1500-1600 उन्होंने सिलाइयाँ कर दी हुई हैं, और अगर आप लोकल मार्केट से भी सूट लेते हो या ब्रांड का भी लेते हो, वो हद 2500 तक तो आता है, 2000-2500 तो हो गया, 4000-5000 का एक सूट नॉर्मल बन जाता है आपका। और इसके साथ मेरा दुपट्टा घर में ही पड़ा था, या मैं डाई करवा लूँगी, और ये मैंने मीडियम साइज़ जो है वो मंगवाया था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये बता दूँ डिटेल में। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और मुझे ढेर सारी दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे इतना ही चाहिए। आप लोग जो मुझे गिफ्ट्स देते हो ना, ये वीडियो आप लोगों को बदले में मैं गिफ्ट दे रही होती हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेयरनी, इतना प्यार देने का, इतना सपोर्ट करने का पीपल विशा को। थैंक यू सो मच, ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।